आगे है जी सा, ये 2 नुक्तों वाला है, ये आगे 3 नुक्तों वाला है सा। अब ये सा जो है इसके पढ़ने के अंदर भी बहुत से हजरात जो है वो गलती करते हैं। क्या है कि सीटी के साथ इसको अदा कर देते हैं, सा पढ़ देते हैं, ये भी गलत है। सीटी के साथ भी इसको नहीं पढ़ेंगे। और उमूमी तौर पर क्या बल्कि अक्सरी तौर पर लोग इसमें गलती करते हैं कि सा को वो सा पढ़ देते हैं। तो अब देखें कुरान पाक के अंदर जब भी कोई सा का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो सा की जगह पे जब सीन पढ़ा जाएगा तो हरफ बदल गया और बाज़ बात उसका माना भी बदल जाता है और माना बहुत ही गलत हो जाता है। इसलिए इस हरफ की भी बहुत जो है वो एहतियात करनी पड़ेगी इस हरूफ की, इस हरफ की अदायगी के वक्त कि ये कैसे अदा करेंगे। जुबान को हल्का सा बाहर निकालेंगे और ऊपर वाले जो दांत हैं उनकी जो है वो नोक के साथ अपनी जुबान को लगाएंगे और हल्की सी जो जुबान है वो बाहर निकालेंगे। जैसे सा सा सा, इसका मखरज पहचानने का वही तरीका है जो मैंने यहाँ बतलाया है कि इसको साकिन करें और इससे पहले जो है वो हमजा लगा दें, गोया कि उसके ऊपर ज़रब है तो ज़बर है। तो इस सूरत के अंदर जैसे अफ अफ, इस तरीके से इसका मखरज भी आप मालूम कर सकते हैं। आगे है जी अगला हरफ, वो है जीम। ये जीम जो है ये जीम को अदा करना ये भी एक इंतहाई जो है वो आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये जीम जो है ये उन हरूफ में से है कि जो इंतहाई आसान हरूफ है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये आप आसानी से थोड़ी सी मेहनत करके आप इसको अदा कर सकते हैं। जीम ये कब अदा होगा? जब जुबान का दरमियान ऊपर वाले तालु के साथ लगे, जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है जब ऊपर वाले तालु के साथ लगे तो यहाँ से जीम अदा होगा। जैसे आप अदा करेंगे जीम जीम, और इसका मखरज मालूम करने का आसान तरीका क्या है कि इसको साकिन करें, इससे पहले आप अलिफ लगा दें और उसके ऊपर ज़बर यानी हमजा, हमजा मफ्तूहा लगा दें तो कैसे होगा? अज अज, जीम पर कलकला भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जीम का मखरज जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है हा। अब जो कि ये वाइट बोर्ड है तो इसके ऊपर जरा लिखना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इसलिए जरा मुश्किल होती है। हा, हा कैसे अदा होगा? अब ये हलक से अदा होगा, आप खुद इसको अंदाजा लगा सकते हैं। हलक, हलक के 3 हिस्से हैं, एक ये सीने वाला हिस्सा है, एक ये गले के दरमियान वाला जो हिस्सा है, एक ऊपर मुंह की तरफ, ये 3 हिस्से हैं। तो हा अदा होगा हा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये जो है 3 हिस्से हलक के और ये दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। ये जहां जो घंटी सी होती है, ये उभरा हुआ गोश्त होता है, वहां से ये अदा होगा। हा हा, इसको बाज जो है ना, बाज क्या बल्कि अक्सर ही वो हा पढ़ देते हैं, सीने वाला हा पढ़ देते हैं। तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि जब हा की जगह पे हा पढ़ा जाएगा सीने वाला तो उसका माना बदल जाएगा। तो अब खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि हसासियत कितनी है कि कुरान मजीद की तिलावत कैसे दुरुस्त करने की फिक्र है। तो अक्सर हज़रात जो है वो बगैर मखारिज को सही किए, बगैर मखारिज को दुरुस्त किए हुए पढ़ते हैं तो मुश्किलात पैदा होती हैं। तो लिहाजा इसी हवाले से ये बात आप ज़हन फरमाएं। तो हलक के दरमियानी हिस्से से हा अदा होगा। हा हा, बाज़ का होता ही अदा नहीं हो रहा होता, तो इसका आसान तरीका क्या है कि ये अंगूठा अगर खुद से अदा करना है तो ये अपना अंगूठा, ये जो उभरी हुई हड्डी है इसको जरा दबाएं। हा हा, हल्का सा जब दबाएंगे, ज्यादा भी ना दबाएं, हल्का सा जब दबाएंगे तो ये जो हर्फ है ना ये अदा करना आसान हो जाएगा। और अगर किसी दूसरे को ये हर्फ अदा कराना है तो उसके भी इसी जो उभरा हुआ गोश्त का टुकड़ा है जिसे घंटी कहते हैं, इस पे आप जो है वो अंगूठा हल्का सा रखेंगे तो खुद ब खुद वो इंशाल्लाह हर्फ यही से अदा करेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा